जय श्री कृष्ण। आज का जो प्रश्न है वो भक्ति के विषय में है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, सृजनहार है और प्राणी मात्र उस परमात्मा की आर्त भक्ति करके और जीवन की इस जो वैतरणी है इसको पार कर जाते हैं। हमें जो समझ में आता है भक्ति दो प्रकार की है। पहली है ज्ञानात्मिका, दूसरी है भावात्मिका। ज्ञानात्मिका भक्ति जिसमें योग्य आचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े संत, महात्मा उसका अनुसरण करते हैं। शास्त्रों का पठन पाठन होता है, पुराणों का अनुवाद होता है। और दूसरे प्रकार की जो भक्ति है वो है महाराज जैसे मीरा, जैसे कबीर, जैसे महाप्रभु। इस प्रकार से अगर इसको परिभाषित किया जाए तो हमें लगता है कि ज्ञानात्मिका भक्ति बिल्कुल बंदरिया के बच्चे जैसा है। अब कैसे आप सोचेंगे? जैसे एक बंदरिया को देखा होगा आपने, वो जंप करती है और उसका बच्चा अपनी माँ को बड़े जोर से पकड़ता है। खुद से बच्चे को पकड़ना होता है। बच्चा खुद प्रयास करता है मैं गिर ना जाऊं और जोर से पकड़ता है और बंदरिया जंप लगा रही होती है। ठीक ऐसा ही ज्ञान मार्ग में या ज्ञानात्मिका भक्ति में होता है। वहाँ पर महाराज गलती क्षमा नहीं की जाती। शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुरूप आचरण करना होता है। व्याख्या अगर एक पंक्ति की गलत कर दी आपने तो परिणाम विपरीत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत कर्मकांड, साधना और दूसरे प्रकार की जो भक्ति है उसको अगर परिभाषित करें तो हमें लगता है कि बिल्ली के बच्चे जैसी है। बिल्ली के बच्चे का क्या होता है आपने तो देखा है ना। उदाहरण हम वही दे रहे हैं जिसको आप समझ पाए। बिल्ली का बच्चा चुपचाप लेटा होता है, उसकी माँ उसको अपने जबड़े में फंसाती है, पकड़ती है, वो डरता नहीं है। उन्हीं दांतों से बिल्ली पक्षियों को, चूहों को पकड़ के मार देती है, लेकिन उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है और बच्चा डरता नहीं है। पकड़ के जहाँ मन करता है वहाँ ले जाती है। कहते एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और वो चुपचाप बच्चा कूं कूं करता हुआ उसके साथ चल पड़ता है। क्यों? बच्चे को पूरा विश्वास है अपनी माँ पर। यह है भावात्मिका भक्ति। इसमें महाराज कोई विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें तो महाराज परमात्मा से रिश्ता जोड़ा, इंटरेक्ट किया और निश्चित रूप से संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया भगवान के ऊपर, और फिर भगवान सारा आपका कार्य शुरू कर देते हैं करना। मनुष्य को ये लगता है कि मनुष्य कर रहा है, ये महाराज गलतफहमी है। बिना भगवान की कृपा के आपको डॉक्टर टाइम पर मिलेगा ही नहीं। बिना ईश्वरीय कृपा के आपको सर्विस मिलेगी ही नहीं। जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी आपका जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। तो भक्ति दो प्रकार की है। एक में नियम है श्री राधे, और दूसरे में महाराज भाव है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भगवान चाहे ज्ञानात्मिका का मार्ग पकड़ें आप, चाहे भावात्मिका का,
दोनों में भगवान आपको मिलेंगे, परंतु संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। संपूर्ण रूप से परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को लिटा देने की आवश्यकता है, फिर भगवत कृपा आपके ऊपर चलती है। अब आप देखिए, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तब भगवान कृष्ण तैयार थे, लेकिन उन्होंने देखा कि द्रौपदी अभी पुकार नहीं रही, द्रौपदी अभी भीष्म की तरफ देख रही है। भीष्म के रहते कोई मुझे ऐसा कर सकता है? परिणाम क्या हुआ? भीष्म ने सर नीचे कर लिया। द्रौपदी को थोड़ा ठेस पहुंची, चोट तो लगी। उसके बाद उसने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, ये तो गुरु है, ये तो ब्राह्मण है, उनका भी सर नीचे हुआ। फिर द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पति हैं और पांचों एक से बढ़कर एक, मजाल मुझे दुशासन मेरा चीर हरण कर सके, मुझे निर्वस्त्र कर सके। लेकिन जब देख लिया कि पांचों पांडवों ने सर नीचे कर लिया, तब भी द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा। और द्रौपदी ने क्या किया? मैं भी छत्राणी हूँ महाराज, ऐसे हाथ बाहें सिकोड़ के और पूरी ताकत लगा के साड़ी का कपड़ा पकड़ती है और पूरा जोर लगाती है। जब नहीं चलता तब दोनों हाथ ऊपर कर देती है, और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर करके, प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ऐसी आर्त पुकार जब करती है तब भगवान कृष्ण मौजूद हो जाते हैं और आकर के द्रौपदी की मदद करते हैं। तो परमात्मा को पुकारने की आवश्यकता है, आवाहन की आवश्यकता है। परमात्मा को जब आप प्यार से भाव से बुलाएंगे तो परमात्मा तुम्हारा तैयार बैठा है। इसलिए अपने अहंकार को छोटा करें। इसीलिए तो जब आप आरती और पूजा कर लेते हैं तो पंडित जी लोग बोलते हैं ना, दोनों हाथ ऊपर करिए, हर हर महादेव। क्यों? हे प्रभु, अब हम आपकी शरणागति में हैं, आपकी शरण में हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो महाराज भक्ति किया करें, और परमात्मा की कृपा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। परमात्मा ने आपको जन्म दिया, आपका जो जड़ है, आपका जो ऑनर है, आपका वास्तविक मालिक वो परमात्मा है। इसलिए जैसी संभव हो जाए, चाहे ज्ञानात्मिका चाहे भावात्मिका, भक्ति जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय।